ईमान को आप कैसे समझते कि ईमान क्या है? अब ईमान क्या है हमारा? आप सब मसीही हैं, कोई पूछ लेता है जनाब आपका अकीदा, आपका फेथ, आपका ईमान क्या है? शाबाश, जोरदार भाई के लिए ताली। कहता है कि मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ, मरा, कब्र में डाला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब हमें लेने आएगा। यानी कि हमारा फेथ, हमारा ईमान ये है कि यीशु पैदा हुआ है, यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ है, यीशु कब्र में डाला गया है, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, अब वो आने वाला है। ये है एक मसीह का ईमान। कलाम मुकद्दस में दो तरह के ईमान हैं। यकूब का खत पढ़े तो दो तरह का ईमान हमें नजर आता है। एक ईमान शैतान भी रखता है, खुदा का पौली क्या थर थर कांपता भी है। और एक ईमान पतरस ने उसका जिक्र किया, पहला पतरस उसका पहला बाब की 7वीं आयत में, आजमाया हुआ ईमान। एक होता है थरथराता हुआ ईमान जो शैतान भी रखता है खुदा के ऊपर, एक होता है आजमाया हुआ ईमान। आजमाया हुआ ईमान किसका था? शाबाश। कैसे आजमाया गया था ईमान उसका? बेटे के वसीला से। ये होता है पुख्ता ईमान। और हमारा ईमान ऐसा होता है कि छोटी सी मुसीबत है हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर नफरतें, करवाहटें पड़ी हुई हैं। जरा सी छोटी सी मुसीबत आए तो हम डर जाते हैं, हम ईमान में फिसल जाते हैं, ईमान को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आजमाए नहीं गए। बड़ी इस्राएल कौम को खुदा इसीलिए आजमा रहा था 40 साल तक, ताकि वो क्या हो? ईमान में मजबूत हो। ईमान में आजमाया हुआ ईमान आपको उन दिनों में बचा सकता है। आप अगर देखते हैं तो वक्त नजदीक है, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, तमाम बाइबल मुकद्दस के जो नबूतें हैं पूरी हो रही हैं। अब और मुश्किल वक्त आएगा, आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो क्या है? ईमान। क्योंकि रात बात किसके सबब से जीता रहेगा? ईमान के सबब से। ईमान ही के सबब से आप जीते रहेंगे। आप अगर मसीहत में आए हैं तो आप एक बात को अपने अंदर लेकर चलेंगे, वो है ईमान। ईमान ही से आपके सारे काम बन सकते हैं। आप कर्जे में हैं, ईमान, मसीह के ऊपर ईमान रखते चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। अनस भाई ने बताया कि मैं बाइबल नहीं था पढ़ सकता, मगर उम्मीद थी कि एक दिन हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो आज खुदावन हमसे काम करवाता है। तो ये कैसे हुआ? ईमान। आपको अगर मसीहत के साथ चलना है तो आपको ईमान साथ लेकर चलना पड़ेगा। मगर आज अफसोसनाक बात यह है कि हमारा ईमान थरथराता हुआ है, जैसे इब्लीस का। वो कांपता रहता है, थरथराता है, मैं ईमान रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, ईमान रखता हूँ। ऐसे आज मसीहत भी है, हम तो ईमान रखते हैं यीशु आएगा। हाँ, थरथराता हुआ ईमान ये होता है कि वो सिर्फ ईमान रखता है, अमल नहीं करता। अमल निकाल। मसीहों का भी यही हाल है, हम ईमान रखते हैं यीशु पर, हम ईमान रखते हैं यीशु पर, अमल कुछ भी नहीं है। शैतान का भी यही काम है। शैतान का ईमान है कि एक दिन मैं दोज़ख में डाल दिया जाऊंगा, एक दिन यीशु आएगा मुझे पकड़ लेगा, एक दिन मेरा सफाया हो जाएगा। यह शैतान का भी ईमान है, मगर अमल नहीं। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं, हमारा भी वो थरथराता हुआ ईमान है, सिर्फ कहते रहने यीशु 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 यीशु, अमल नहीं करते। अपने ईमान को आजमाए हुए ईमान में शामिल करें, आजमाए हुए ईमान में शामिल करें। यह कलाम मुकद्दस के दो ईमान हैं। ईमान पैदा कैसे होता है, यह है सीखने लायक बात। ईमान पैदा कैसे होता है? जैसा कि भाई ने एक आयत पढ़ी, कोई बताएगा क्या थी? शाबाश, रोमियो 10:17। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप भी चाहते हैं हमारे अंदर ईमान पैदा हो, शागिर्द भी एक दिन यीशु से कहते हैं जनाब आप ऐसा करें, हमारे ईमान को बढ़ाएं। अगर आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ईमानदार बने, तो आपको कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम के मुआफिक जिंदगी पर अमल में लानी पड़ेगी, फिर आपके अंदर ईमान पैदा होगा।
मैं सवाल ये है कि आज लोगों के अंदर इतना कलाम सुन रहे हैं, कभी बाहर से गोरा आ रहा है, कभी बाहर से अफ्रीकी आ रहा है, कभी कहां से आ रहा है, कभी कहां से आ रहे हैं। आज तो क्रूसेट हो रहे हैं, लोग भरे जाते हैं। कलाम तो जगह जगह, टीवी पे कलाम, फोनों पे कलाम, कलाम ही कलाम। मगर अफसोसनाक बात यह है, ईमान तो वही का वही थरथराता हुआ ईमान नहीं बढ़ रहा। वजह क्या है? वजह ये है, या तो ये जो यहाँ से पुरपट से जो बीज बोया जा रहा है, ये कलाम के मुआफिक बीज बोया नहीं जा रहा। और एक दूसरी वजूहात ये है कि हम कलाम खुद नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमारे अंदर ईमान नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनना मसीह के कलाम से। अगर आपने कलाम सुना है तो आप उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि सुनने का ताल्लुक किससे होता है? अमल से। ईमान की डेफिनेशन ही कलाम के मुताबिक ये है कि अगर आप कलाम को सुनते हैं तो उस पर अमल करेंगे। इसलिए यीशु कहता है मरकस की इंजील में कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। ऐसा तो नहीं कि कहानियां सुनते हो। एक मेरे साथ रेफरेंस पढ़ेगा, मैं चाहता हूं ये रेफरेंस आप पढ़िए। दूसरा तिमोथी 4 का 4 बाब, उसकी 3 से 5, 4 बाब 3 से 5। ये जो रेफरेंस सुनिएगा, हमारे अंदर ईमान बढ़ क्यों नहीं रहा? आज कलीसिया पस्त क्यों होती चली जा रही है? आज मसीही कर्जे के शिकार क्यों है? आज मसीही दबते क्यों कर चले जा रहे हैं? आज मसीही हलाक क्यों होते चले जा रहे हैं? वजूहात ये है, जरा सुनिएगा गौर से। लिखा है क्योंकि ऐसा वक्त आएगा बल्कि अब आ गया है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। आज अगर हम सही तालीम लोगों के दिलों में बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप तो बिदअत है, आप हमें क्या बताएंगे, हम तो खुद प्रोफेसर हैं, हम तो खुद ये हैं, हम तो खुद ये हैं। लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसीलिए ईमान नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि जो ठीक बात बता रहा है हम उसको झूठ समझ रहे हैं, जो झूठ बता रहा है हम उसे सच समझ रहे हैं। लोग ठीक तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। जी बल्कि कानों की खुजली के बाद, कानों की खुजली के मुआफी का। जब कानों में खुजली होती है तो क्या करते हैं? एक स्टिक होती है, वो यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही लोग हो जिन आपकी मर्जी का कलाम अगर आपके कानों को सुनाएंगे तो आपकी खुजली दूर होगी। ये बड़ा पास्टर अच्छा है, बड़ा अच्छा बोलता है, मीठा मीठा बोलता है। तो ये लिखा है आखिरी जमानों में खुजली मिटाने वाले खादमीन आएंगे, अपनी तरफ से लोगों के दिलों में इल्हाम जाहिर करेंगे। इसलिए ईमान नहीं बढ़ रहा, क्योंकि किस पर दिल लगाया आगे बढ़े। बल्कि कानों की खुजली के बाद सबने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने उस्ताद बना लिए, अपने उस्ताद बना लेंगे, अपने पास्टर बना लेंगे, अपने उस्ताद बना लेंगे, ताकि कानों की खुजली दूर की जाए। आगे बढ़े और अपने कानों को हक की तरफ से फेर लेंगे, जिससे ईमान पैदा होता है। कलाम से ईमान पैदा होता है, कलाम से अपने आप को, अपने कानों को फेर लेंगे। जी, और कहानियों की तरफ रजू करेंगे। तो ईमान कहां से पैदा हो? 21वीं सदी की कलीसिया कानों की खुजली मिटा रही है, और खादमीन भी कानों की खुजली लोगों की मिटा रहे हैं। इसलिए ईमान पैदा नहीं हो रहा। वजूहात ये है कि हम दसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, जादूगिर होते चले जा रहे हैं, बीमारियां हमारे घरों से जा नहीं रही, खुशी हमारे अंदर से नजर नहीं आ रही। पौलुस रसूल इतनी मार खाता था और वह कहता था हर वक्त मैं खुश रहता हूं, इत्मीनान में रहता हूं। ये कौन सा इत्मीनान है? ये कौन सी खुशी है? वो खुशी ये थी, खुदा का कलाम उसके अंदर था, मसीह यीशु उसके अंदर था, खुदा रूह है हक उसके अंदर था। एक आखिरी बात करने लगा हूं। मसीह के मुंह से एक खतरनाक बात निकली। तमसीलों के अंदर तमसील करते करते एक बेवा एक काजी के पास आती है, और हर वक्त कहती है काजी आप मेरा इंसाफ करे, आप मेरा इंसाफ करे। काजी कहता चलो चलो भाग जाओ, इंसाफ नहीं करने वाला। एक दिन काजी अकेले बैठता है, वो सोचता है मैं तो ना खुदा से डरता हूँ ना किसी आदमी से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इस औरत का इंसाफ करूंगा। वहां यीशु एक बात कहता है जो आपके जमीर को हिला के रख देगी, जिसने मेरे भी जमीर को हिला के रख दी। वजूहात क्या है? याद रखें, ये जो कलाम है हमारे हाथों में, इसकी पूरी की पूरी बेस लाइन क्या है जी? ईमान।
ईमान के ऊपर टिका हुआ है ये कलाम। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं। क्या आपने वो जगह देखी? ईमान है कि यीशु जगह तैयार कर रहा है। एक दिन यीशु आएगा और हमें ले जाएगा। बाप इब्राहिम रास्तबाज गिना गया किसके सबब से? कामों के सबब से, ईमान के सबब से। ईमान ही से मूसा ने फिरौन का बेटा कहलाने से क्या किया? इनकार किया। ईमान ही से हनूक उठाया गया। ईमान ही से 8 लोग बचे। यानी कि पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस की जो बेस लाइन है वो है क्या जी? ईमान है। सबसे पहला जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है ईमान किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कोई बता सकता है? इब्राहिम के लिए। शाबाश। इब्राहिम के वो था कौन? ये बुतप्रस्त आदमी था। इसकी जो फैमिली थी बुतप्रस्त थी, खुदा से नावाकिफ लोग। अब खुदा रास्तबाज को भी, किसी रास्तबाज को भी बुला सकता था, बुतप्रस्त को क्यों बुलाया गया? सोचने वाली बात है। वो अच्छे शख्स को खुदा बुला लेता। खुदा ने एक बुतप्रस्त फैमिली में से एक बुतप्रस्त शख्स को बुलाया जो तलाश में था किसकी? थी खुदा की, असल खुदा की। कोई कायनात को चला तो रहा है, दिन हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर रात हो रही है तो कैसे हो रही है? इसीलिए खुदा ने ऐसे शख्स को बुलाया कि कोई आखिर में ये ना कहे कि मैं तो बड़ा नापाक हूं, मैं तो बुतप्रस्त हूं। अगर आपके ज़हन में ये ख्याल आए तो आप पहले शख्स को सोचेंगे, इब्राहिम को, जो क्या कहलाया जी? ईमानदारों का बाप कहलाया, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। और रास्तबाज को इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि रास्तबाजी के सबब से आपको नजात नहीं मिली, बल्कि किसके सबब से मिली है? ईमान से। ईमान से आपको राज यानी कि उस फरदौस में गए हैं। ईमान ही से सब कुछ बाइबल पर टिका है। यीशु जब किसी को शिफा देता था क्या कहता? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पुराने नामे में भी एक शख्स हमें नजर आता है जो गैर कौम वाला है। और आपको पता है ताजुब की बात यह है कि नए नामे में भी जिसके लिए अल्फाज ईमान इस्तेमाल हुआ है पहली बार, वो भी पता कौन था? रोमी सूबेदार। एक दिन यीशु राह पर चल रहा था, रोमी सूबेदार आता है, कहता है कि जनाब आओ मेरे घर पर चलो, मेरे यानी कि नौकर को फा लीजिए, मेरे साथ चलो। तो यीशु कहता है चलो जी चलते हैं। मगर यीशु कहता है कि वो कहता है कि मेरा नौकर फालिस का मारा बीमार है, आप उसके लिए यानी कि दुआ करें ताकि वो चंगा हो जाए। तो यीशु कहता है मैं आपके साथ चलता हूँ। वो नौकर यानी कि सूबेदार कहता है नहीं, आप यहाँ से कह दे तो मेरा नौकर क्या पाएगा जी? शिफा पाएगा। तो यीशु ने घूम कर पता किनको कहा? पूरे जो पीछे यहूदी चल रहे थे, फकीह फरीसी चल रहे थे, कहता कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इस्राएल में नहीं पाया। ये था कौन? गैर कौम। पुराने नामे में भी गैर कौम को बुलाया ईमान के सबब से, और नए नामे में भी जो शख्स था ये भी गैर कौम वाला था, ईमानदार नहीं था, गैर कौम वाला था। तो देखते हैं हम कि यीशु ने सबसे पहले तो हम ये जान ले कि ये छोटी सी बात समझाने लगे जो कि बच्चों को मैं सिखाता हूँ कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान हमें पता होना चाहिए। कोई बता सकता है हमारा ईमान क्या है? या सबसे पहले ईमान की डेफिनेशन क्या है? ईमान को कैसे समझते हैं? या कलाम को मैच करना, इनकी बेसलाइन क्या थी? जोर किस पर था? कलाम। इनका जोर किस पर था? और आप जो मुझे सुनेंगे भी, हम की बेसलाइन क्या है? हमारी कलाम ही। इसका मतलब यह है कि रूह हक का एक ही तौर पर काम कर रहा है। जो रूह इनके अंदर काम कर रहा है, इनको सिखा रहा, बता रहा है, वही इनको बता रहा है, और अभी वही मुझे जो बताएगा, जो सिखाएगा, वो एक ही यानी कि हिस्सा है कलाम का। तो आप जी मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। नहीं 18 का 8 बिल्कुल राइट। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। हाँ। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या है? जमीन पर ईमान पाएगा। आगे क्या है जी? सवालिया निशान। यीशु कहता है जब मैं क्या बादलों के साथ आऊंगा, जब हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेड़ा है वो भी देखेंगे, जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। जब मैं आऊंगा बादलों के साथ, जिसकी आंखें आग के शोला की मानी होगी, पांव
आगे सवालिया निशान है, जवाब ही नहीं यसू ने दिया, छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि ईमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजूहात बता दी है, क्योंकि लोग कानों की खुजली मिटा रहे हैं, कहानियों पर चलते जा रहे हैं, कहानियों पर दिल लगाते चले जा रहे हैं, कलाम पर नहीं। समझते हैं कि आपके सामने कलाम हो रहा है, मगर हम परखते नहीं, इसलिए हमारे कान कहानियों पर चलते हैं, ईमान पैदा नहीं हो रहा। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है, कलाम मुक़द्दस को खुद पढ़ें ताकि आपके अंदर ईमान पैदा हो। इसी कलाम के वसीला से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह आपको बरकत दे। आमीन।